कभी कभी आप जानते हैं, बस एक छोटा सा मजाक एक बहुत ही गहरी, बहुत विवादास्पद और पेचीदा कहानी को वापस सुर्खियों में ला सकता है। और हाल ही में एक अवार्ड शो में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक मजाक ने एक ऐसे नाम को फिर से चर्चा में ला दिया जिसे शायद बहुत से लोग भुलाना ही चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो हुआ ये कि 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में मेजबान ट्रेवर नोआ ने ये मजाक किया। इसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सीधे सीधे जेफरी एप्स्टीन और बिल क्लिंटन से जोड़ दिया। अब कहने को तो ये बस एक मजाक था, लेकिन इसने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जवाब बहुत तेजी से आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इन बातों को झूठा और मानहानिकारक बताया, और तो और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक कॉमेडियन के मजाक पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों आई? ये जो पब्लिक में टकराव हुआ ना, ये हमें सीधे कहानी के केंद्र में ले जाता है। आखिर ये शख्स था कौन जिसके नाम पर ये मजाक हुआ, और क्यों उसका नाम लेना आज भी इतना विस्फोटक है? इस कहानी की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस आदमी को समझना होगा जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। देखिए, जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है। ये ताकत, अपराध और रहस्य के एक ऐसे जाल का प्रतीक है जो दशकों तक फैला रहा। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये था कौन। एप्स्टीन की कहानी में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है उसकी दोहरी जिंदगी। दुनिया के सामने वो एक अमीर फाइनेंसर था, एक सोशलाइट, एक परोपकारी इंसान। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई वो बहुत ही भयानक थी। वो एक दोषी यौन अपराधी, एक सीरियल रेपिस्ट और एक मानव तस्कर था, और इसी विरोधाभास ने कई लोगों को सालों तक धोखे में रखा। तो अगर सीधे शब्दों में कहें, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। उसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच अपनी जगह बनाई, और इसी की आड़ में वो नाबालिग लड़कियों से जुड़ा एक बहुत बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क भी चला रहा था। उसकी जिंदगी ऐशो आराम और अपराध का एक खतरनाक कॉकटेल थी। एप्स्टीन को लेकर जो विवाद है वो इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि उसके तार दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और मशहूर लोगों से जुड़े थे। ये सिर्फ जान पहचान वाली बात नहीं थी, ये एक गहरा नेटवर्क था जिसने शायद उसे सालों तक बचाया। पब्लिक रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को देखें तो उसके नेटवर्क में कौन कौन नहीं था। राजनेता, शाही परिवार के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि जाने माने वैज्ञानिक भी। इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू और बिल गेट्स जैसे नाम हैं। ये दिखाता है कि उसकी पहुंच कितनी गहरी थी। ये साल 2002 में डोनाल्ड ट्रंप का दिया हुआ एक बयान है। इससे अंदाजा लगता है कि कानूनी पचड़ों में फंसने से पहले एप्स्टीन के इन बड़े लोगों के साथ रिश्ते कैसे थे। बाद में जाहिर है ये बयान बहुत ज्यादा विवादास्पद हो गया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने जनता में सबसे ज्यादा गुस्सा और अविश्वास पैदा किया। उसका कानूनी इतिहास, जो कई हैरान करने वाले मोड़ों से भरा हुआ है। ये टाइमलाइन उसके केस के जरूरी पड़ावों को दिखाती है। 2005 में जांच शुरू हुई, लेकिन 2008 में उसे एक बहुत ही अजीब, बहुत ही विवादास्पद स्वीटहार्ट डील मिल गई। कई साल बाद 2019 में नई रिपोर्ट्स के आधार पर उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही उसकी जेल में मौत हो गई। ये जो 2008 की डील थी ना, यही इसकी सबसे विवादास्पद बात है। ये असाधारण रूप से नरम थी। इसने न सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि उसके सभी संभावित साथियों को भी आगे के फेडरल चार्जेस से बचा लिया। मतलब एफबीआई की जांच एक तरह से बंद हो गई। इसीलिए इसे स्वीटहार्ट डील कहते हैं। एक ऐसी डील जो अपराधियों के लिए बहुत मीठी थी। और सजा क्या मिली? 2008 की सजा के लिए एप्स्टीन ने हिरासत में सिर्फ 13 महीने बिताए। और कमाल की बात यह है कि उसे हफ्ते में 6 दिन में 12 घंटे तक के लिए जेल से बाहर काम पर जाने की छूट भी मिली हुई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगस्त 2019 में मुकदमे से ठीक पहले एप्स्टीन की मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत ने जवाब देने के बजाय और भी गहरे सवाल खड़े कर दिए, ऐसे सवाल जो आज तक अनसुलझे हैं। तो आखिर उसकी मौत को लेके इतने शक क्यों हैं?
क्योंकि हालात बहुत अजीब थे। 2 गार्ड सो रहे थे, रिकॉर्ड्स में हेरफेर की गई, कैमरे खराब थे और सबसे ज़रूरी बात, ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मिलीं जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक आत्महत्या से ज़्यादा हत्या की तरफ इशारा कर सकती हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी कहानी जो ताकत, दौलत और अपराध के सबसे अंधेरे कोनों को दिखाती है। इसका कोई साफ अंत नहीं है, कोई न्याय नहीं है, सिर्फ अनसुलझे सवाल हैं। और शायद इसीलिए जेफरी एप्स्टीन का साया आज भी समाज पर मंडरा रहा है, जो हमें ये याद दिलाता है कि कुछ सच शायद हमेशा के लिए दबे रह सकते हैं।